नमस्कार दोस्तों। आप लोग बोल रहे थे सर मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो लीजिए अब आएगा मज़ा आपकी डिमांड पर। आप बोल रहे थे सर बड़े वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो आपकी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं पिछले 30 सालों से 1000 बार बार आए हुए जीके के प्रश्नों का रिवीजन। ये रिवीजन है तो सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है भैया, धीरे धीरे नहीं रहेगा, सुपर फास्ट वीडियो रहेगा। भारत के सभी जितनी भी आपने किताब पढ़ी है, लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत, उसमें से छांट के सभी किताबों का निचोड़ लेकर आ गए हैं और भारत के सभी एग्जामों के लिए उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर फास्ट स्पीड में करेंगे रिवीजन। सभी से उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और आपकी डिमांड पर ये वीडियो आया है तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा वीडियो कोशिश करो एक बैठक में 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए। ये रहा आपका पहला स्क्रीन पर सुपर फास्ट स्पीड में। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो सम्राट अकबर का वित्त मंत्री था टोडर मल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिबा फुले जी गुलामगिरी के रचनाकार हैं। 1971 युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? तो जगजीवन राम जी 1971 के समय रक्षा मंत्री के पद पर थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर हुई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी पोर्ट ब्लेयर में, याद रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक हैं। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? वीर सावरकर जी मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। मिथुन पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिथुन नामक पशु नस्ल पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का यह कथन है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाव नदी पर स्थित है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है? तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी का फुल फॉर्म बताओ, किस किस को पता है? जो आईएएस के कलेक्टर के एग्जाम कराती है यूपीएससी, इसका फुल फॉर्म बताओ, किसको को पता है? कमेंट करो। यूपीएससी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक बताइए? तो चेतन भगत वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं। हाँ, यहाँ पे आ गए 17वां क्वेश्चन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो 2019 में। कजाकिस्तान की राजधानी 2019 में क्या थी? तो 2019 में नूर सुल्तान थी। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान किया, उसके बाद अभी दोबारा 2026 की बात कर रहा हूँ, अस्ताना हो गई है। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। राजा मेहर भोज किस वंश के थे? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे राजा मेहर भोज। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान था। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो काला कौआ रेवन भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं? तो ये बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्र कवि हैं। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो ये श्रीलंका की नृत्य शैली है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे, आप सभी को याद होगा, 1857। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। म्यांमार कब स्वतंत्र गणराज्य बना? तो म्यांमार आज़ाद हुआ था 1948 में। अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सा प्रसिद्ध जंग हुई थी? तो याद रखना है सारागढ़ी, प्रसिद्ध सारागढ़ी की जंग ब्रिटिश राज अंग्रेजों और अफगानों के बीच में हुई थी, ऐसा याद रखो। ठीक है, 1975 में आंतरिक अशांति के समय पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु बताइए? तो गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। फ्रेंडशिप हाईवे किन देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में है। भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो मित्र शक्ति नामक अभ्यास होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सूरमा नदी है, ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। प्रथम लोकायुक्त संस्था किस राज्य में स्थापित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वाइट डी आइजनहावर।
थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, केरल में स्थित है ये। सेव में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल सेव में मुख्य रूप से होता है। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो खानवा का युद्ध हुआ था, जिहाद का नारा दिया। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक बताइए? तो एसबी एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है? तो E बराबर mc², ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए? तो वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दो भैया। 1000 क्वेश्चन है, अभी तो 44 पे पहुंचे हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो सबसे पहले पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह किसने कहा था? तो कल्पना चावला की ये वाक्य हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय बताइए? तो ढाका बिम्स्टेक का मुख्यालय है। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य में कहां से हुई थी? तो पानीपत से। संसद द्वारा प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो 2013। सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है सूफी संत की कब्रों को। भारत केसरी की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो कुश्ती में जो अच्छा खिलाड़ी होता है, भारत सरकार की तरफ से भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर कौन थे? तो पंकज गुप्ता सबसे पहले हॉकी के अंपायर थे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय थे ये। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टाई ब्रेकर हॉकी और फुटबॉल में टाई ब्रेकर शब्द का यूज होता है। हैलीवुड का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो हैलीवुड का प्रसिद्ध मंदिर है कर्नाटक। अच्छा बताओ, जैसे टाई ब्रेकर हॉकी से संबंधित है और फुटबॉल से, आपको बताना है कि नो बॉल किस खेल से संबंधित है? नो बॉल किस खेल से संबंधित है? ठीक है, नो बॉल किस खेल से संबंधित है बताना है आपको कमेंट करके। अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर है? तो कोलकाता में। एक क्वेश्चन अभी और आएगा कि किसने बनवाया, अभी आगे आने वाला है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कोलकाता में। नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह जी ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने कराया? मैंने पूछा था आपसे। तो रानी रासमणी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहां पर है और निर्माण किसने कराया। चूहे को मारने वाली दवा में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो डेमलर के द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए कौन थे? तो ताजुद्दीन अहमद। सर्वाधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो सोना सर्वाधिक तन्यता वाली धातु है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स डेवर ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया। सिख संप्रदाय के अंतिम शासक कौन थे? तो महाराजा दिलीप सिंह जी। लोकतांत्रिक सरकार की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो रूसों के द्वारा दी गई थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। मैथन जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो मैथन जल विद्युत परियोजना या केंद्र झारखंड में। 18वें समूह अक्रिय गैसों के तत्वों का बाहरी कोश कैसा होता है? तो अक्रिय गैसों के बाहरी तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो कोलन काइमा के कारण आता है। उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ है। गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला विजेता बताइए? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वर्नन हाइजेनबर्ग ने। नील विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात राज्य से संबंधित है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। पागलपंथी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सबसे पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। बृहद संहिता के लेखक बताइए? तो बृहद संहिता के लेखक हैं वराह मिहिर। स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध एथलेटिक्स से। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। शालीमार बाग उद्यान कहां पर है? तो शालीमार बाग उद्यान है श्रीनगर में। रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र
किस राज्य में है? तो रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र ये है आपका तेलंगाना राज्य में। शुष्क खेती में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल, तो बाजरा शुष्क खेती में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। अच्छा, आपको बताना है कि यमुना किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? भीमा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भीमा जल विद्युत परियोजना ये भीमा और पावना नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर है पोचमपाद परियोजना। अमृत धारा जलप्रपात कहाँ किस राज्य में? तो अमृत धारा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में। वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है वोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द ये जापानी भाषा से लिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान है आपका हैदराबाद में। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो रामवरण यादव। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जी फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। डेंगू बुखार को कौन सा मच्छर संचारित करता है? तो एडिज इजिप्टी मच्छर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। गौपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्व वेद से है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो अष्टप्रधान ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां पर हुआ? तो रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो लियोन फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का यूज होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय बना था 1916 में, आजादी के पहले। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? तो बुद्धा स्मृति पार्क पटना में है। उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी जो है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? तो अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो AB रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद में बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 24। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 वर्ष। 1/2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुगल काल में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बताइए? तो वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो UNDP प्रकाशित करता है। नेपाल की पुरानी संसद का नाम बताइए? तो राष्ट्रीय पंचायत। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो परुष्णी नदी रावी नदी का प्राचीन नाम है। अमृतसर की संधि 1809 किन के बीच में हुई थी? तो रणजीत सिंह जी और मिंटो के बीच में। किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी बताओ कमेंट करके। उत्तराखंड की राजधानी क्या है बताओ? उत्तराखंड की राज्य की राजधानी बताओ कमेंट करके। क्या है? शिमला या देहरादून? ठीक है।
शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1817 में। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य विलय नीति किसने प्रतिपादित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य की विलय नीति प्रतिपादित की गई थी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप पर है या किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल। ध्रुवों पर दिन की निरंतर अवधि को क्या कहा? ध्रुवों पर दिन की निरंतर अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं ध्रुवों पर। धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश? तो भूटान पहला देश बना। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी, ये मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। भारत का पहला आधार कार्ड किस राज्य में जारी हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ताइवान में उलंग चाय पैदा की जाती है। मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट नाम से एटीएम नेटवर्क चलता है कर्नाटका बैंक का। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 में। वायसराय का ब्रेकडाउन प्लान किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेवेल ने वायसराय का ब्रेकडाउन प्लान इनसे संबंधित है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी। सफेद फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो पानी में सुरक्षित रखा जाता है सफेद फास्फोरस को। राज्य विधानमंडल में के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा कहा जाता है। निर्णायक मत किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। किस संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया था? तो 44वें संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान बताइए? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा राज्य में पड़ता है। ईमेल के विकास में योगदान देने वाला भारतीय बताइए? तो शिवा अय्या दुरई। दुबई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम दुबई की मुद्रा है। द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद द लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं। माइकल शूमाकर किस देश के हैं? तो माइकल शूमाकर जर्मनी के हैं। विस्थापन क्या है? तो निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक कौन है? तो मनमोहन सिंह जी हैं। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू की। चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य बताइए? तो उत्तर प्रदेश में है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो 1027 में। व्यावसायिक कर कौन लगाता है? तो व्यावसायिक कर राज्य सरकार लगाती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व बताइए? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित है? तो बेंगलुरु में। मयूर सिंहासन का कलाकार कौन था? तो बे बादल खान। विधान परिसर का 1/3 भाग किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा सदस्य के द्वारा चुना जाता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। द्वितीय अफगान सत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? तो कन्नौज युद्ध के बाद 1540 की बात है। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका इस्लामाबाद में है। वैट किसके स्थान पर लागू किया हुआ? तो बिक्री कर के स्थान पर। ज्वालागट्टा किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ज्वालागट्टा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कौन है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। क्षमावाड़ी किस धर्म का त्यौहार है? क्षमावाड़ी जैन धर्म का त्यौहार है। रीढ़ की हड्डी में शुरुआत में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रीढ़ की हड्डी में शुरुआत में 33 हड्डियां होती हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष बताइए? तो यूजीन मेयर विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष। मंदसौर की संधि कब हुई? तो मंदसौर की संधि 1818 में हुई। बादलों की गति किस में मापी जाती है? तो बादलों की गति मापी जाती है नेफोमीटर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां पर है? तो बेंगलुरु में है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का
गठन हुआ। उच्च न्यायालय का क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो इरडा करती है, IRDA। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। कथा सरित सागर के रचयिता बताइए? तो सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन है। पैन नंबर की संतुति किस समिति ने की? तो महावीर त्यागी समिति ने। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक धार्मिक कर था सदका। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। कोचीन का जुड़वा नगर बताइए कौन सा है? तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। यूरोपीय संसद का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1979 में, 1979। सार्क कृषि केंद्र कहां पर स्थित है? तो सार्क कृषि केंद्र ये आपका ढाका में स्थित है। खड़िया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खड़िया को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस कहाँ पर स्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ये आपका है भुवनेश्वर में। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक बताइए? तो हैरी ब्रियरले, इन्होंने जो है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। चांद बीवी का विवाह किससे हुआ था? तो चांद बीवी का विवाह अली आदिल शाह से हुआ था। ताबू मठ कहाँ स्थित है? तो ताबू मठ ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डाक टिकट संग्रह क्या कहलाता है? तो डाक टिकट संग्रह को फिलाटेली कहा जाता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, क्योंकि मीथेन की अधिकता होती है इसलिए। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह ये आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप। हिंदुस्तान नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल कब जारी किया गया था? तो 1917 में जारी किया गया था। जिन्ना ने मुक्ति दिवस कब मनाने का आदेश दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाने का आदेश दिया था। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? तो मयूराक्षी परियोजना ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं निर्वाचन आयोग। पाकिस्तान के समुद्र तट का नाम क्या है? तो मकरान तट पाकिस्तान के समुद्र तट का नाम है, मकरान तट। शून्य आधारित बजटिंग के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्य आधारित बजटिंग पीटर ए पायर, इन्होंने शून्य आधारित बजटिंग के बारे में बताया था। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की? तो जोसेफ आस्पर्डीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की। बक्सा बांध परियोजना या बुक्सा बांध परियोजना कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। दही में खट्टापन किस अम्ल से होता है? तो लैक्टिक एसिड से होता है दही में खट्टापन। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बताइए? तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है आपका बांस का पौधा, बांस, ठीक है। प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो प्रस्तावित जो भी विधेयक होता है उसके 3 वाचन होते हैं। रेशम उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे पहले चीन ने रेशम का उत्पादन किया था। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगामी 40 अमीरों का समूह, इसका विनाश किया था बलबन ने। अकबर का साहित्यिक संरक्षक कौन था? तो अकबर का साहित्यिक संरक्षक था मीर अब्दुल लतीफ। वितरक न्याय की संकल्पना किसने दी? तो अरस्तु ने वितरक न्याय की संकल्पना दी। 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है 4 धाम यात्रा। बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को बिना दलील का कानून कहा गया। सूर्य की तीव्रता मापने का यंत्र बताइए? तो एक्टिनोमीटर। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। महासागरीय क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। बलूचिस्तान वर्तमान किस देश में है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। 1905
के बंग भंग आंदोलन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय। मद्रास होम रूल लीग के प्रमुख नेता बताइए? तो एस सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास होम रूल लीग के प्रमुख नेता थे। आधुनिक रॉकेटरी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रॉकेटरी का जनक वर्नल वॉन ब्राउन को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो MCX सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। सौर सेल में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सौर सेल में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं सौर सेल में। पीपल्स डेली किस देश का समाचार पत्र है? तो चीन का समाचार पत्र है पीपल्स डेली। वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक बताइए? तो वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक हैं RK नारायण। शाही अस्तबल के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो अमीर ए आखूर कहा जाता है शाही अस्तबल के प्रधान को। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का है, खारवेल का। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति चलाता है। जिला कलेक्टर का पद कब सृजित हुआ? तो 1772 में सृजित हुआ। वन विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है वन विज्ञान संस्थान। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है आपकी मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। भगत सिंह के साथी कौन थे? तो भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह के साथी थे। भैंसा सिंगी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी जनजाति। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है प्रकाश तरंगें। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? तो माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। WWF की स्थापना कब हुई थी? तो WWF 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो अलेसांद्रो वोल्टा ने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? तो 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता था, आपको पता ही होगा। हिंदू वृद्धि दर शब्द किसने दिया? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर शब्द दिया। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात मोरक्को की राजधानी है। रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? तो किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। हक ए शर्ब क्या है? तो एक सिंचाई करता हक ए शर्ब। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य बताइए? तो मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। किस राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य कहा जाता है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। हुवर बांध किस नदी पर है? तो जो हुवर बांध बना हुआ है ये आपका कोलोराडो नदी पर हुवर बांध बना हुआ है, कोलोराडो नदी पर। ओबरा तापी परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में ओबरा तापी परियोजना। भारत का हीरा किसे कहा गया? तो भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा गया। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी सबसे पहले सभापति थे राज्यसभा के। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बताइए? तो देहरादून में है। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये देवानंद की आत्मकथा है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कथन किसका है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो ये कथन है ये प्रोफेसर हेंसन ने ये कथन दिया था, ये वर्ड दिया था। गरीबी हटाओ का लक्ष्य किस योजना में था? तो गरीबी हटाओ का लक्ष्य हमने 5वीं योजना में रखा था। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो कब फेंका गया था? तो सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंका गया था। पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 1930 में सबसे पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ पर है?
तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। वनों का देश किसे कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है? तो एस्चुरी कहा जाता है ज्वारी मुहाने को। पृथ्वी के भीतर का तरल पदार्थ बताइए। तो मैग्मा पृथ्वी के भीतर तरल पदार्थ है। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। अफ्रीका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो सवाना अफ्रीका की घास के मैदान है। और दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेल्स, ये दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान है, वेल्स। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त बताइए। तो छठा आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है पहला आवर्त। गर्दन में केशिरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो गर्दन में 7 केशिरुकाओं की संख्या होती है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा हुआ है। अंतर्राज्यीय परिसर की बैठक कब जरूरी है? तो वर्ष में कम से कम 3 बार अंतर्राज्यीय परिसर की बैठक जरूरी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है? तो 23.5 डिग्री झुकी है, माफ कीजिए, घूमती नहीं है, झुकी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलाब ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। ओटावा किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। काराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। आर्किमिडीज किस देश के थे? तो आर्किमिडीज ग्रीस देश के थे। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए डिगबोई प्रसिद्ध है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। टैगोर को नोबेल कब मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल मिला। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। सूरत में फैक्ट्री का प्रयास कब हुआ था? तो सूरत में 1608 में फैक्ट्री का प्रयास हुआ था। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बताइए। तो बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। नादिर शाह के समय दिल्ली का शासक बताइए। तो मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा किसकी देन है? तो लॉर्ड मेकाले की देन है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक थे। BIS का मुख्यालय बताइए। तो नई दिल्ली में BIS का मुख्यालय है। योजनावकाश कितने वर्ष का था? तो योजनावकाश 3 वर्षों का योजनावकाश था। सबसे लंबी योजनावकाश किस चीज में? तो पंचवर्षीय योजनाओं में था। ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की सबसे लंबी, भारत के साथ। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ। निकटतम समुद्री पड़ोसी देश बताइए। तो हमारा निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका। हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों के बाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? 8% फास्फोरस होता है। किस गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है? ओजोन गैस से सड़ी मछली के जैसी गंध आती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या बताइए। तो आधी हो जाती है। चौक का बोर्ड पर चिपकना कौन सा बल का उदाहरण है? तो आसंजक बल का उदाहरण है। पीतल के बर्तनों पर किसकी कोटिंग होती है? तो निकेल या टिन की कोटिंग होती है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑनिरोलॉजी कहलाता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है? तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 266(1) में संचित निधि का उल्लेख है। आकस्मिकता निधि का प्रावधान तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान दिया गया है।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के लेखक हैं। बुडापेस्ट किस नदी पर है? तो डैन्यूब नदी पर स्थित है बुडापेस्ट। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में मिलता है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल राज्य की भाषा है मलयालम। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। भारत रत्न कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। कटक किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है कटक। स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बताइए? तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला सुल्तान। तैमूर लंग के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तैमूर लंग के समय दिल्ली का शासक था। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने। विजयनगर का प्रथम राजवंश बताइए? तो संगम राजवंश। दोहरे गुंबद का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो सिकंदर लोदी के मकबरे में हुआ था। सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो भारत में हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? दून घाटियां कहा जाता है, जैसे देहरादून। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व बताइए? तो हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है। गुर्दे का भार कितना होता है? तो जो गुर्दा है उसका जो भार होता है वो होता है आपका 140 ग्राम से करीब करीब 150 ग्राम तक। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट आपका चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है न्यूट्रॉन। रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या उपयोग होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए फिटकरी का यूज होता है। गैसोलीन किसका अवयव है? तो गैसोलीन कच्चा तेल का अवयव है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। संविधान निर्माण की मुख्य समितियां कितनी थी? तो संविधान निर्माण की मुख्य समितियां थी 13। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। अधिकांश कोयला किस क्षेत्र में मिलता है? तो अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। गेटवे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में स्थापित हुआ। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात। कागजी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 1806 में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश बताइए? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है आपका चीन। क्यू शब्द किस खेल से है? तो क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए? तो अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। एलजी किस देश की कंपनी है? तो एलजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, जिसके एसी फ्रिज वगैरह भी आते हैं, दक्षिण कोरिया कंपनी है। बुलेट मोटरसाइकिल किस देश का उत्पादन, किस कंपनी का उत्पादन? तो बुलेट मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड का उत्पादन है। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। वॉलीबॉल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था वॉलीबॉल का आविष्कार, याद रखिएगा। भारत में जो है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो ओलंपिक मशाल 1936 में जलाने की प्रथा शुरू हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम ने। दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजाओं ने, शैव धर्म को। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइन नदी किस घाटी में बहती है? तो राइन नदी ये भ्रंश घाटी में बहती है। ब्रूनेई किस महाद्वीप में है? तो ब्रूनेई जो है आपका ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ब्रूनेई एशिया महाद्वीप में। डियागो गार्सिया किस महासागर में है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से। एनटीपी के 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में
परीक्षण के लिए क्या मिलाया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट का मिलान किया जाता है। प्रयोगशाला में कृत्रिम यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में कृत्रिम यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया था। इत्र बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इत्र बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। कोयले की खानों में कौन सी खतरनाक गैस निकलती है? तो कोयले की खानों में मीथेन गैस निकलती है, जो कि बहुत नुकसानदायक रहती है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस बताइए। तो आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस, आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस। सूर्य का उच्च तापमान मापने वाला यंत्र क्या है? तो सूर्य के उच्च तापमान के लिए हम पायरोमीटर से तापमान माप सकते हैं सूर्य का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग होता है। हैलोजन वर्ग में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व बताइए। तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा राज्य लगते हैं। थर्ड आई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थर्ड आई शब्द क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है कचारी जनजाति का संबंध। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फ्यूहरर शब्द किस तानाशाह के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया था। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? तो यूएसए के राष्ट्रपति का निवास है। सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एच.एम. इरशाद सार्क के पहले अध्यक्ष थे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो कावारती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारती। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश बताइए। तो चीन है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है? तो नेमान नदी के किनारे बैंकॉक बसा हुआ है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इराक की गुप्तचर संस्था है। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो पीपल्स असेंबली मिस्र की संसद है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहा जाता है। FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। कुषाण काल की मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? तो कुषाण काल की मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह मथुरा संग्रहालय में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बताइए। तो मौर्यों के बाद सातवाहन राज्य। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रसिद्ध संस्कृत कवि बताइए। तो कालिदास जी प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र किस वंश के काल के हैं? तो गुप्त वंश के हैं। WTO का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1995 में हुआ था WTO का गठन। GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? तो तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा सर्विस क्षेत्र का। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग बताइए। तो कपड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, कपड़ा उद्योग। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित हो जाती हैं, आयन मंडल से। वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक जो है बेस है? तो USA का नौसैनिक बेस है। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहने वाली अधातु बताइए। तो ब्रोमीन है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले परख नली शिशु का जन्म हुआ था। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की। अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? तो एक कोशीय जीव कहलाते हैं। भारी जल D2O का अणुभार क्या है? तो 20 है D2O का अणुभार। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1985 में पारित हुआ था दल बदल विरोधी कानून। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई हाई कोर्ट 1862 में जो है स्थापना हुई थी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। ए सेकुलर एजेंडा के लेखक कौन है? तो ए सेकुलर एजेंडा के लेखक अरुण शोरी हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से हैं। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य
केंद्र शासित प्रदेश बताइए तो जम्मू कश्मीर। कुतुब मीनार का लोह स्तंभ किस काल का है तो गुप्त काल का या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है तो यूएसए का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है तो शांति निकेतन में है विश्व भारती का मुख्यालय। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शारदा एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल का है तो लॉर्ड इरविन के समय का है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका कौन है तो विजय लक्ष्मी पंडित। ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है तो कैंपोस कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है तो हुमा कृषि कहा जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है तो विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन है। वियना समझौता किस वर्ष हुआ तो 1985 में वियना समझौता हुआ था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है तो हिप्पोक्रेटस को। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी बताइए तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। उपनिषद किस विषय पर आधारित हैं तो दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं। बुद्ध ने संघ के नेतृत्व हेतु किसे नामित किया था तो महाकश्यप को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है तो कैवल्य कहा जाता है। हाइडेस पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ तो झेलम नदी के किनारे हुआ। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया तो कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता है तो अमितचार कहा जाता है संगम काल में मंत्रियों को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो 21 जून का होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो 12,756। आंखों का रंग किस भाग पर निर्भर करता है तो आइरिस पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी देर के लिए रहता है तो 1/10 सेकंड के लिए रहता है प्रतिबिंब रेटिना पर। सिनेमा में प्रति सेकंड कितने फ्रेम होते हैं तो 24 फ्रेम होते हैं सिनेमा में प्रति सेकंड। कौन सा रंग प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है तो काला रंग। नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रण है तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम का मिश्रण है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो 1/10 भाग बर्फ का पानी के ऊपर रहता है। लहरों को शांत करने के लिए क्या डाला जाता है तो तेल डाला जाता है उसमें लहरों को शांत करने के लिए। पुराने जमाने में तेल का यूज करते थे। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया तो वित्त आयोग का गठन 280 में दिया गया अनुच्छेद 280। सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बनने के वाले व्यक्ति कौन थे तो मोरारजी देसाई। शायद 80 प्लस उम्र थी उनकी 81 या 82 उम्र थी। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए अनिवार्य 2 बैठकें। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। पेट्रोलियम से प्राप्त मोम क्या कहलाता है तो पैराफिन मोम कहलाता है। मीथेन उत्सर्जन का कृषि स्रोत क्या है तो धान की खेती से मीथेन का उत्सर्जन होता है। केचप में कौन सा अम्ल होता है तो जो हम टमाटो केचप वगैरह खाते हैं इसमें सैलिसिलिक अम्ल होता है। सिरके को लैटिन में क्या कहते हैं तो सिरके को लैटिन में एसीटम कहा जाता है। एस्पिरिन निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है तो एस्पिरिन में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सार्वजनिक शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में क्या डाला जाता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यूज किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइए तो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है तो नेपच्यून या वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। पारसियों का टावर ऑफ साइलेंट कहाँ पर है तो टावर ऑफ साइलेंट ये आपका मुंबई में स्थित है टावर ऑफ साइलेंट। हाथी सिंह जैन मंदिर कहाँ पर स्थापित है तो हाथी सिंह जैन मंदिर ये अहमदाबाद में है। रॉकेट भौतिकी के किस प्रमुख सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेक्षण संरक्षण का सिद्धांत जिसको न्यूटन का तीसरा नियम भी कहा जाता है। प्रेरी घास के मैदान जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं तो प्रेरी घास के मैदान ये अमेरिका में पाए जाते हैं। पहला आधिकारिक विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित हुआ था तो 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च वैचारिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है तो मानव मस्तिष्क का जो भाग है अपना सेरिब्रम ये जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं ये
उच्च वैचारिक क्रियाओं का जो है मुख्य केंद्र कहा जाता है, सेरिब्रम। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस औद्योगिक विधि के से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नीरी इसको बोलते हैं, कहाँ पर है? तो नीरी है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ पर है? तो NCL है आपका पुणे में। पुष्पी पौधों में मुख्य नर जनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है। सेलफोन मोबाइल किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेलफोन मोबाइल जो रहता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला मूल तत्व बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक हैं तो कार्बन पाया ही जाएगा। सहसंयोजी बंधक मुख्यतः किन यौगिकों में पाया जाता है? सहसंयोजी बंधक ये कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। सहसंयोजी बंधक कार्बनिक यौगिकों में। रेशम की प्राप्ति कीट के किस जीवन चक्र की किस अवस्था से होती है? तो रेशम प्राप्त होता है प्यूपा अवस्था, जिसको कोकून कहा जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है पानी कारण हवा का बुलबुला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट प्रक्षेपित करने वाला देश बताइए। सबसे पहले USSR सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था। एप्पल कंपनी के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी संस्थापक थे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश रहेंगे ये निर्धारित करते हैं। मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी? तो 21 से 18 1989 में की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था, उसमें की गई थी। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से कहाँ मिलती है? तो मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती हैं। बहुत कम या रियायती ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण क्या कहलाता है? तो इस ऋण को कहा जाता है सुलभ ऋण, सॉफ्ट लोन। मानव मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की कुल संख्या बताइए। तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का सिद्धांत किस सरकार ने दिया? तो रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार ने इसका सिद्धांत दिया था। प्रथम आधिकारिक विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में की गई थी। पुष्टि मार्ग के दार्शनिक संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के दार्शनिक संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे। लार ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं? तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं लार ग्रंथियां। भूमि और भवनों के क्रय विक्रय के व्यापार को क्या कहा जाता है? तो भूमि और भवनों के क्रय विक्रय व्यापार को रियल एस्टेट कहा जाता है। नोट जारी करने का अनन्य अधिकार किसे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को है। विश्व बैंक की उदाहरण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। उपनिषदों की कुल प्रमाणिक संख्या बताइए। तो 1008 है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में क्रिस्प मिशन भारत आया था। 1942। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। उच्च तापमान मापने के लिए किस तंत्र का उपयोग होता है? तो पायरोमीटर का यूज होता है हाई टेम्परेचर मापने के लिए। यहां तक हो गया, एक सेकंड, पायरोमीटर हो गया। सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 10 स्थायी सदस्य हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधानमंडल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, पेशवा। बोरोबुदर का प्राचीन बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया जावा द्वीप में। किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है, अन्न का भंडार। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। बरौनी ताप बिजली
किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी ताप बिजली घर, ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार की राजधानी कमेंट करके बताओ, बिहार की राजधानी। नाटक एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, किस रचनाकार कौन है? तो विलियम शेक्सपियर ने इसकी जो है रचना की, एज यू लाइक इट। कृति भारत भारती के रचयिता बताइए? तो मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के रचयिता हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। किस मुगल बादशाह ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था भारत को। इकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस देश में नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा के किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जापान ने रूस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 1905 में पराजित किया था। राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर लागू किया जाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। कवि रस खान किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे किस देश में स्थित है? तो आईसीजे नीदरलैंड द हेग में स्थित है। पंचतंत्र के मूल लेखक बताइए? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के मूल लेखक हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे गहरा और भूमिबद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा भूमिबद्ध बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक शांति के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंग बताइए? तो सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति के लिए जिम्मेदार अंग है। मनुष्य द्वारा आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम पराजय कहां पर हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बताइए? तो 62 साल होती है। गुगली शब्द जो है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक बताइए? तो एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल या लोटस राष्ट्रीय फूल है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में मूल अधिकार को वर्णित किया गया है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला बताइए? तो बछेंद्री पाल 1984। चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बताइए? तो एडमिन बज एल्ड्रिन। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। टाइफाइड रोग किसके संक्रमण से होता है? तो जीवाणु के संक्रमण से होता है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में चलती थी, है नहीं, चलती थी। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो एनीमिया रोग कहलाता है। एक्सरे की खोज किसने की? तो विल्हेम रोन्टगेन ने की थी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर या डायनेमो बदलता है। माचिस की तीली पर किस फास्फोरस का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत या लीवर को। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी। नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेशों को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो द्वीप है एक कावेरी नदी पर स्थित है। एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता हैं। लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग। बाबर की मृत्यु 1530 में कहां पर हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। भारत के प्रथम प्रसिद्ध सूफी संत कौन माने जाते हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्य थे। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। किसे शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सैनिक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी किस वर्ष लागू हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख खनिज घटक है। जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है? तो पार्श्व भाग जो है खट्टे भाग का अनुभव कराता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ? तो कॉर्सिका द्वीप पर हुआ। चित्रकार जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से है। जेमिनी राय चित्रकला से संबंधित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र बनाने का विज्ञान। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्मों से होता है? किन धर्मों का है? तो एलोरा की गुफाओं का जो संबंध है बुद्ध, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से हैं। पालखेड़ा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। कौन सा ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर खेला जाता है? तो विंबलडन ओपन घास के मैदान पर खेला जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना? तो सोवियत संघ यूएसएसआर की सहायता से बना। किस ऊर्जा संसाधन को श्वेत कोयला कहा जाता है? तो जल विद्युत ऊर्जा को श्वेत कोयला कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD को क्या कहा जाता है? तो विश्व बैंक कहा जाता है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको बनाया गया था। अधिकांश उड़ने वाले पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो केवल एक अंडाशय होता है। क्रायोजेनिक स्तर पर सबसे पहले कौन सी गैस द्रव में बदल जाती है? तो ऑक्सीजन द्रव में बदल जाती है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग होता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक मूलतः किस जाति के थे? तो तुर्क थे। स्वस्थ वयस्क में लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या लगभग कितनी होती है? तो 5 मिलियन लगभग RBC होती है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862।
प्रथम सामाजिक सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज 1828। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। बलतोड़ा हिमनद किस पर्वत श्रेणी में है? तो बलतोड़ा हिमनद जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी में आता है। राज्य के नीति निषेक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। बारूद मुख्य रूप से किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। पुस्तक ए रिवर सूत्र की लेखिका बताइए? तो गीता मेहता ने ये पुस्तक लिखी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो ये आपकी रायबरेली में है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस बताइए? तो ऑर्गन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे फायांग। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया। किस जनगणना को महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 की जनगणना को महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। झूम खेती सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड राज्य में पाई जाती है। खरीफ सीजन में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल बताइए? तो धान या चावल। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्व नाम क्या था? तो GATT। प्याज को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो प्याज को एक नगदी फसल कहा जाता है। पिन कोड में कितने अंकों का उपयोग होता है? 6 अंकों का। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC किस वर्ष शुरू की गई? 1998 ईस्वी में। यूरोपीय राष्ट्रों की साझी एकल मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। विषयों या पॉइजन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी या विष विज्ञान कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस नई पार्टी की स्थापना की? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने की। जॉब चार्नोक द्वारा आधुनिक कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1690 ईस्वी में जॉब चार्नोक द्वारा कोलकाता की स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी। और वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। लोहे में जंग लगने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण मुख्य वैज्ञानिक कारण है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो ये भद्रावती कर्नाटका में स्थापित है। त्वचा और बालों का रंग किस रंजक के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीन का सबसे पहले प्रयोग किया था विल्हेम जोहानसन ने 1909 में। पेट्रो रासायनिक उद्योगों का आयात निर्यात किस बंदरगाह के रूप में होता है? तो मुंबई बंदरगाह में। अग्निशामक में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस का प्रयोग होता है अग्निशमन में, फायर एक्सटिंग्विशर में। पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किस सामान्य का प्रयोग किया जाता है? रसायन का। तो सामान्य रसायन जो कि ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। दूध से मक्खन अलग करने में कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो कोयले से जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसको हम ताप ऊर्जा या थर्मल एनर्जी कहते हैं। संविधान का कौन सा भाग गैर न्यायोचित है? तो नीति निषेक तत्व और मूल कर्तव्य। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने वाली संधि को क्या कहा जाता है? तो CTBT कहा जाता है, जो कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है वो संधि। पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। सर्वप्रथम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस देश में लागू की गई थी? सबसे पहले पूंजीवाद USA में लागू की गई थी। सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू की गई थी? तो सोवियत संघ में।
समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चुनी? तो स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया। महर्षि चरक किस राजा के दरबार में थे? तो चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया? तो 1946 ईस्वी में आया। बाबर का स्थायी मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल अफगानिस्तान में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1906 ईस्वी में हुई। किस सुल्तान ने नौरोज त्यौहार लागू किया? बलबन के द्वारा नौरोज त्यौहार लागू किया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो पुणे में की। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऊर्ध्वपातन विधि अपनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का गठन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का यूज होता है। बौद्ध धर्म में सांड या बुल किसका प्रतीक है? तो बुल जन्म का प्रतीक है। हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका कौन है? तो JK रोलिंग। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किस देश के राज्याध्यक्ष के समान है? तो इंग्लैंड के राज्याध्यक्ष के समान है। UPSC अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसे है? तो UPSC अध्यक्ष को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस शहर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो रोम या इटली को इटर्नल सिटी या शाश्वत नगर कहा जाता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो नेक चंद्र सैनी ने करवाया है। होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञानी मानव। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के संचालन से। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। धातु में विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत की सुचालक होती हैं। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फसलों के प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहा जाता है। वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। टाइप धातु किस मिश्रण की होती है? तो सीसा और एल्यूमिनियम के मिश्रण की होती है टाइप धातु। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। संसद की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अनिवार्य है? तो संसद की 2 बार बैठक कम से कम अनिवार्य है। राज्यसभा का प्लेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। रोगों से सुरक्षा देने वाली रक्त कणिकाएं कौन सी हैं? तो WBC। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। प्रकाश की गति सर्वप्रथम किसने मापी? तो सबसे पहले ओले रोमर ने मापी। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक बताइए? तो राग मियाँ की मल्हार होना चाहिए। राग मियाँ की मल्हार, तानसेन इसके प्रतिपादक हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। दूध के खट्टेपन का कारण कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए मिलाया जाता है क्या? तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। प्लास्टिक या पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्लास्टिक या पॉलीथीन का निर्माण होता है। डेंगू ज्वर किसके संक्रमण से होता है? तो डेंगू जो है आपका ये वायरस से होने वाला है संक्रमण। किस सूक्ष्मजीव में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती? तो जीवाणु या बैक्टीरिया में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। मानव शरीर का मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट बताइए? तो यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। भारत का प्रथम सिनेगॉग किस राज्य में है? तो केरल राज्य में भारत का प्रथम सिनेगॉग। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप बताइए? तो पिटवा लोहा। HIV के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो HIV के लिए एलिसा परीक्षण होता है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया।
यूरोपीय संघ का प्रशासनिक मुख्यालय बताइए तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। राष्ट्रीय आय का आधिकारिक आकलन कौन करता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा होता है। मूर्तिकला की गांधार शैली का विकास किस काल में हुआ तो कुषाण काल में हुआ। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक कौन थे तो महात्मा गौतम बुद्ध जी थे। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है तो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। सिकंदर महान के गुरु कौन थे तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेना नायक कौन था तो मलिक काफूर। गाजर का रंग नारंगी किस पिगमेंट के कारण होता है तो ये होता है कैरोटीन के कारण। रोग फैलाने वाले वाहक कीटों क्या कहते हैं तो वेक्टर या रोगवाहक। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है तो ये शेयर मार्केट से संबंधित शब्द है, बुल और बियर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है तो आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। मुद्रा के अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आयात महंगा हो जाता है। किस गवर्नर जनरल ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था तो लॉर्ड डलहौजी ने। संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी तो 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। तुल्यकाली कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है तो 36,000 किलोमीटर लगभग। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अभिनव तारा या सुपरनोवा क्या है तो एक मरणासन्न तारा। शैल चट्टान का रूपांतरण किसमें होता है तो शैल चट्टान, इसका रूपांतरण स्लेट में हो जाता है। उष्ण मरुस्थल किस अक्षांश के बीच पाए जाते हैं तो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच। ईईजी का प्रयोग किसकी जांच के लिए होता है तो मस्तिष्क के लिए होता है। टिटनस का दूसरा नाम क्या है तो लॉक जॉ, टिटनस का दूसरा नाम है। भारत के किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक गुजरात में नमक का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 14 दिसंबर को। सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46 जोड़े। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित हैं तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा समाप्त की थी तो अब्राहम लिंकन। कौन सा जीव अपने चारों ओर 360 डिग्री देख सकता है तो चींटी अपने चारों ओर 360 डिग्री देख सकती है। राउरकेला इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से लगा था तो जर्मनी के सहयोग से। टीनिया सोलियम परजीवी किसके शरीर में रहता है तो सूअर के शरीर में रहता है। रडार का आविष्कार किसने किया तो रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था रडार का आविष्कार। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है तो बिल क्लिंटन की। ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है तो ये भूटान में है, ताला जल विद्युत परियोजना भूटान। चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है तो भगवान धन्वंतरी को। करबला किस देश में स्थित है तो इराक में स्थित है करबला। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक बताइए तो कृष्णदेव राय। अपोलो किस देश के देवता हैं तो यूनान ग्रीस के देवता हैं। सोलर सेल में किस अर्धचालक का उपयोग होता है तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है तो वैष्णव जंतु के रचयिता नरसिंह मेहता है। ताशकंद किस देश की राजधानी है तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस चट्टान से हुआ तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का प्रयोग होता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी तो मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी। बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है। आंग्ल फ्रेंच युद्ध किसकी विजय हुई थी आंग्ल फ्रेंच युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। वॉन्डीवॉश का युद्ध किनके बीच हुआ था तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। महिलाओं में दाढ़ी मूछ किस हार्मोन की कमी से नहीं होती तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से। एडोल्फ हिटलर किसका कट्टर विरोधी था तो यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था। जूनागढ़ संस्कृत अभिलेख किसने लिखवाया था तो रुद्ररामन प्रथम ने ये लिखवाया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी तो अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है तो जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श क्या है तो राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श है सत्यमेव जयते। शेयर मार्केट को कौन नियंत्रण करता है तो सेबी शेयर मार्केट को नियंत्रण करती है। किस धातु के प्रदूषण से इटाई रोग होता है तो कैडमियम के प्रदूषण से। आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई तो लॉर्ड डलहौजी के समय। सेलुलर जेल की दीवारों पर इतिहास लिखने वाले क्रांतिकारी कौन थे तो वीर सावरकर जी। पहली टेलीग्राफ सेवा किन शहरों के बीच चली तो कोलकाता आगरा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था तो मूल शंकर। कौन सा सुल्तान
सुलेखन कला में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शासकीय गायन से। संवहनीय वर्षा मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा मुख्य रूप से विषुवतीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। वाटरलू वर्तमान में किस देश में है? तो बेल्जियम में। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग होता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। विज्ञान के लिए दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किसके सहयोग से मिलता है? तो यूनेस्को के सहयोग से मिलता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो क्यूलिड को कहा जाता है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गौशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप समूह संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जन्म के बाद किस ऊतक की कोशिका में विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन में जन्म के बाद जो है विभाजन नहीं होता है। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। मूर्ति देवी पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो भारतीय ज्ञान पीठ समिति। क्रिकेट बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी निर्धारित है? तो 38 इंच निर्धारित है। भोजन की पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घट जाएगा। शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिसर को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। करेंसी नोट छापने का अधिकार किसे है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नॉल और रुस्का। गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से? तो उड़ीसा से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। सितार और तबली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। जम्भाई आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो पंचायती राज व्यवस्था से। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने करवाया। भारतीय संसद किनसे मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है, किसका कथन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। चैत्य ग्रह किस धर्म से संबंधित है? तो चैत्य ग्रह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता कौन है? तो श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम बताइए? तो हेली नेशनल पार्क। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? परत को तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांघ की हड्डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून, उत्तराखंड। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सर्वप्रथम खुदाई किस सिंधु सभ्यता स्थल पर हुई थी? तो हड़प्पा 1921। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? तो दार्जिलिंग 1897 में। वेबसाइट के प्रवेश पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कौन सा आयोग बना? तो हंटर कमीशन बना। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। दक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है? तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो जल की कमी से डिहाइड्रेशन जल की कमी से होता है। शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता? तो हृदय। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? तो
AC वाडिया जी थे। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो रुड़की उत्तराखंड में है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में था। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन सी थी? तो नरगिस दत्त। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल या सर्पिलाकार है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहते हैं। जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन तत्व है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर शरीफ में है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद प्रथम खलीफा कौन बना? तो अबू बकर। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज होता है। शुष्क सेल के कैथोड पर किसका उपयोग होता है? तो जस्ते का उपयोग होता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन जो है स्थित है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने किया। एंग्लो नूबियन किस जानवर की नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जीवाणु कारण होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। गरजने वाला चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में की पछुआ पौने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया। सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है सांबर झील। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अजमेर में। रेशम रासायनिक रूप से क्या है? तो रेशम एक प्रोटीन है। हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने की। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने किया। प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक? तो एक बार प्रस्तावना संशोधन हुआ था 1976 में। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जुड़े किस संविधान संशोधन में? तो 42वें। स्पंज कहाँ निवास करते हैं? तो समुद्र में स्पंज निवास करते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बूर चेन्नई। बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो अहमदनगर में। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी है? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। सेंट पीटर्स बेलिसिका की गुम्बद का रूपांकन किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल के अपघटन से आती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। परमाणु पाइल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु पाइल का यूज होता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो प्लेटों की गति। ला लीगा का संबंध किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है लीग ला लीगा। तेंग बोचे मठ कहाँ पर है? तो तेंग बोचे मठ बहुत फेमस है नेपाल में। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट बताइए? तो विंबलडन विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यस बैंक का संस्थापक कौन था? तो राणा कपूर और अशोक कपूर ने यस बैंक की स्थापना की थी। तसोंगमो झील ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का गठन कब हुआ? तो 1925 में CPI का गठन हुआ। आदि कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। चमेरा बांध किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय कहाँ पर है? तो गुजरात में। वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है आपका ये गोवा राज्य में है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1972। तवांग मठ कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तवांग मठ ही अरुणाचल प्रदेश में है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष बताइए? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जी। चालुक्य वंश की मूल राजधानी क्या थी? तो बादामी या वातापी। ज्वालागट्टा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है बहुत फेमस? तो ये श्रीलंका में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मिजोरम में। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश बताइए? तो फ्रांस।
एथुरियम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो एंथुरियम त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। लोकसभा सीटों में यूपी के बाद कौन सा राज्य है? तो यूपी का पहला नंबर आता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में सेकंड नंबर। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक बताइए? तो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था माई कंट्री माई लाइफ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 तक। तलजा गुफाएं किस राज्य में है? तो तलजा गुफाएं हैं गुजरात में। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खिज्र खान ने करवाया था। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर है? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र है आपका हरियाणा के पिंजौर में। 1978 में जनता पार्टी सरकार के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो जनता पार्टी सरकार के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना हुई थी। धौलागिरी पर्वत किस देश में है? तो धौलागिरी रेंज नेपाल। हिल पैलेस संग्रहालय जो है किस राज्य में? तो हिल केरल में है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। डुगोंग समुद्री गाय किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो डुगोंग ये अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है। गुरु लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा के लिए पलायन वेग है। न्यू पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1908 में पारित किया गया था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण बताइए? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय बनवाया गया था। कौन सा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे? तो TB मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह जी ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1526 में की थी। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का निवास स्थान था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले जो है स्वतंत्रता सेनानी है? तो उड़ीसा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसको किस नाम से जानते हैं? तो लुम्बिनी नाम से। पुष्य भूति जिन्हें थानेश्वर में शासन किए जिन्होंने, वो किस राजवंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद के द्वारा लिखा गया। आलमगीर किस मुगल शासक की उपाधि थी? तो औरंगजेब की उपाधि थी। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? तो बौद्ध संघ के लिए। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो सारनाथ। श्री राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तमिलनाडु। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? गुजरात। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश का था? तो सातवाहन राजवंश का। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। ये हो गए आपके पूरे 1000 प्रश्न। आप में से किस किस ने पूरे प्रश्न देखे हमें कमेंट करके बताइए। जिसने भी पूरा वीडियो देखा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम ऐसे ही प्यार देते जाइए। बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं और भी वीडियो लाएंगे। किस टॉपिक पर 1000 क्वेश्चन चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।